मार्ग ने हमारे देवता बैठा हुआ वो टूटने नहीं देता। देवता ऊपर मोदी बैठा हुआ, रामविलास बैठा, हमने नहीं टूटने देते। हम तो गांव का बहुत मदद करते हैं। रामविलास देवता है? हमारा देवता ही है। हमने तो जो रोजगार मिल रहा है गांव की पूरी मदद करता है जी। हर चीज का मैं हमारे साथ खड़ा रहता है। हमारे वो हरियाणा नहीं जीतता है। हरियाणा सरकार, हम तो रामविलास शर्मा जी को ही मानते हैं जी। और जब भी दिक्कत होती है तो उन्हीं के दरवाजे पे जाते हैं और वो हमारी सारी मांगे पूरी करते हैं। आने वाले समय में ऐसी कोई बात होगी, जब मंडी के प्रयास होंगे तो वो मंडी के प्रयासों में हमारा पूरा सहयोग करेंगे, ऐसी उनसे उम्मीद रखते हैं। दुख सुख में साथ देता है बिल्कुल। जीते हुए तो हमारे विधायक साहब तो कहीं लॉकडाउन में भी नहीं दिख रहे, ना मंडी के पक्ष में कहीं दिखे। वो कम से कम आए, मंत्री जी को लेके आए, उन्होंने आके आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी तुम्हारी मंडी दोबारा पाली की आ जाएगी। हमें पूर्ण विश्वास है जब तक रामविलास शर्मा जी के सरकार में हैं, जब तक हमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। जब भी इस गांव के साथ कभी भी दोगला व्यवहार हुआ है तो उन्होंने अड़ करके यहाँ पर इस गांव की मदद करी है। इस बार भी हुआ था, यहाँ पे सारी तैयारी होने के बाद फिर यहाँ से मंडी को स्थगित कर दिया गया। किसी राजनीतिक कारण की वजह से बीच में इसको तोड़ दिया गया था, लेकिन गांव के फिर प्रयासों से और शिक्षा मंत्री के प्रयासों से ये दोबारा मंडी यहाँ स्थापित हुई। तो इससे आसपास के लोगों को और हमारे गांव के लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम 100 से 150 लोग तो हमारे गांव के ही यहाँ वर्कर लगे हुए हैं, पल्लेदार लगे हुए हैं, आड़ती भी हैं। परमानेंट यहाँ एक मंडी स्थायी केंद्र बना दिया जाए, ताकि हमारे ग्राम पंचायत, हमारे पास बहुत जमीन अवेलेबल है, हम देने के लिए तैयार भी हैं। अगर सरकार इसमें सहयोग करे तो गाँव का भरपूर सहयोग उनके साथ रहेगा। रामविलास जी ने ये बहुत बढ़िया काम किया और गांव वाले भी खुश हैं, हम लोग भी सब खुश हैं। आड़तियों को भी 2 पैसे मजदूरी मिलेगी। तो बहुत बढ़िया काम किया शर्मा जी ने और इसके नेतृत्व में हम तो वो हारे नहीं है, वो जीते हुए हैं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हम मौजूद आज महेंद्रगढ़ विधानसभा। और महेंद्रगढ़ विधानसभा का एक पाली गांव है और काफ़ी बड़ा गांव है। यहाँ पे शीर्षों का बिक्री केंद्र बनाया गया है और ये बिक्री केंद्र कुछ दिन पहले तोड़ दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद से लोगों ने ये मांग की, पुरजोर मांग की, तो दोबारा से ये बिक्री केंद्र स्थापित किया गया है पाली गांव में। और काफ़ी बड़ा गांव है, इसके नज़दीक भी काफ़ी बहुत बड़े बड़े गांव हैं। और साफ तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग शीर्षों का बिक्री केंद्र में शीर्षम लेके आ रहे हैं और यहाँ पे आड़ती खरीद रहे हैं, जो पलदार हैं। कई लोगों को यहाँ कम से कम 2-4 हज़ार लोगों को रोज़गार भी मिला है। और ये बिक्री केंद्र, जहाँ तक मेरी लोगों से कुछ देर पहले बातचीत हो रही थी, पूर्व के शिक्षा मंत्री गद्दा और नेता भाजपा के, उनके प्रयासों से ये बिक्री केंद्र दोबारा से स्थापित किया गया है। गांव वालों ने पुरजोर मांग की, उनके पास बता रहे थे। हम गए तो उन्होंने लोगों की, किसानों की समस्या को देखते हुए यहाँ पे अथक प्रयासों से दोबारा से बिक्री केंद्र बनाया गया है। तो मेरे साथ यहाँ काफ़ी ग्रामीण मौजूद हैं और पलदार भी हैं, आड़ती भी हैं और यहाँ पे गाड़ी चालक भी हैं। तो इनसे भी बात करवाएंगे, इनके इस बारे में क्या कहना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, सर बताइए क्या नाम अपना? कौल सिंह, मैनेजर वेयर हाउस नांगल चौधरी, एजेंट परचेजर हूँ मैं यहाँ का। तो कैसा चल रहा है काम? बढ़िया काम चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी प्रकार। तो कुछ दिन पहले ये स्थगित कर दिया गया था ये बिक्री केंद्र, तो पहले हो गए तो जब तक वो उसके अगेंस्ट में फिर खुदाना शुरू हो गया था। अब खुदाने में थोड़ी दिक्कत आई थी तो फिर यहाँ भी शुरू हो, गाँव के प्रयास किए गाँव ने पूरे ने, और जब चालू हो गई, सब शुरू हो गई थी। हाँ जी, आप बताइए क्या नाम? प्रदीप नाम है सर। प्रदीप जी, गांव के अंदर बिक्री केंद्र बनाया गया है, काफ़ी लोग यहाँ रोजगार पा रहे हैं। गढ़ विधानसभा में कई बिक्री केंद्र तोड़ दिए गए, दोबारा से वो स्थापित नहीं किया गया, लेकिन आपका बिक्री केंद्र से शुरुआत है आज कल और यहाँ पे अच्छी खासी संख्या भी है लोगों की और ख़रीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। क्या कहेंगे सर, जब यहाँ पे टीम निरीक्षण के लिए शुरू में आई थी तो उनके जो दिशा निर्देश के उसके अकॉर्डिंग पाली जैसी सुविधा किसी भी आसपास के गांव में नहीं मिली थी। क्योंकि यहाँ रोड भी है, चारों तरफ बाउंड्री भी है, कमरा भी है, पीएचसी भी है, हॉस्पिटल भी है, सब चीज़ की मतलब सुविधा यहाँ पे उन्होंने 100% उतरा था। लेकिन किसी राजनीतिक कारण की वजह से बीच में इसको तोड़ दिया गया था। लेकिन गाँव के फिर प्रयासों से और शिक्षा मंत्री के प्रयासों से ये दोबारा मंडी यहाँ स्थापित हुई। तो इससे आसपास के लोगों को और हमारे गांव के लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम 100 से 150 लोग तो हमारे गांव के ही यहाँ वर्कर लगे हुए हैं, पल्लेदार लगे हुए हैं, आड़ती भी हैं। तो ये गांव के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत है। तो हम तो ये चाहते हैं कि
परमानेंट यहाँ एक मंडी स्थायी केंद्र बना दिया जाए, ताकि हमारे ग्राम पंचायत, हमारे पास बहुत ज़मीन अवेलेबल है, हम देने के लिए तैयार भी हैं। अगर सरकार इसमें सहयोग करे तो गांव का भरपूर सहयोग उनके साथ रहेगा। चाहे यहाँ परमानेंट मंडी बना दी जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। परमानेंट मंडी बना दी जाए। जी बताइए अमित जी, क्या कहेंगे आप भी इस बात को लेके? अभी जो खरीद फरोख्त जारी है और लोग काफ़ी खुश हैं, और क्या कहेंगे इस बात को लेकर? लामा साहब, सबसे पहले तो मैं माननीय रामविलास शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि बार बार जब भी इस गांव के साथ कभी भी दोगला व्यवहार हुआ है तो उन्होंने अड़ करके यहाँ पर इस गांव की मदद करी है। ऐसा इस बार भी हुआ था। यहाँ पे सारी तैयारी होने के बाद फिर यहाँ से मंडी को स्थगित कर दिया गया। उसके बाद फिर मलखान सिंह जी सरपंच के नेतृत्व में बहुत सारे हम लोग सभी ग्रामीण शर्मा जी से मिले। उन्होंने जेपी दलाल जी को यहाँ बुलाया, कृषि मंत्री जी को, और उन्हीं के प्रयासों से जो है ना दोबारा यहाँ पर हुई है। अकेले पाली गाँव से कम 4 से 5 हज़ार क्विंटल सरसों की बिक्री होती है, और उसके आसपास बहुत बड़े बड़े गांव हैं। तो उस हिसाब से देखते हुए यहाँ ज़रूरत बहुत बड़ी थी। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बहुत बढ़िया है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामीण बहुत सहयोग करते हैं। अब यहाँ कई हमारे गांव के ही बेचारे लगे हुए हैं, तो जिनको रोज़गार भी मिला है गांव वालों को, आसपास के गांव के, वो भी पाली को ही अपना गांव मानते, कोई बड़ा गांव जो होता है उससे सभी के एक सेंटर पॉइंट हो जाता है। जैसा कि प्रदीप ने बताया है, आने वाले समय में मंडी की, अनाज मंडी की ज़रूरत है ही, और महेंद्रगढ़ से पाली कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमारी ग्राम पंचायत से अगर इस तरह की कोई बात आए तो हम बातचीत करके इस विषय पे आगे चर्चा कर सकते हैं सरकार के साथ। अगर अनाज मंडी आए तो यहाँ पर जगह बहुत सारी काफ़ी बची हुई है, तो वो दे सकते हैं। एक बार फिर बनवाई कौन है अनाज मंडी? अब हरियाणा सरकार, हम तो रामविलास शर्मा जी को ही मानते हैं जी, और जब भी दिक्कत होती है तो उन्हीं के दरवाजे पे जाते हैं, और वो हमारी सारी मांगे पूरी करते हैं। आने वाले समय में ऐसी कोई बात होगी, जब मंडी के प्रयास होंगे, तो वो मंडी के प्रयासों में हमारा पूरा सहयोग करेंगे, ऐसी उनसे उम्मीद रखते हैं। थैंक यू साहब। मलखान सिंह भी, मैं आपके पास सरपंच साहब अभी पहुंचता हूँ। सर, आप यहाँ पे आड़ते हैं, क्या नाम? हाँ जी, अशोक कुमार नाम है जी मेरा। अशोक कुमार जी, बीसी कारपोरेशन महेंद्रगढ़ से। ठीक है। तो अशोक कुमार जी, लगभग कितनी यहाँ पे कुंटल सिरसों आ चुकी है, कितनी संभावना लग रही है आपको? यहाँ पे 3 दिन हुए हैं जी आज खरीद होते हुए। 27 तारीख को खरीद शुरू हुई थी, आज तक लगभग 20,000 कट्टे से ऊपर माल यहाँ पे आ चुका है। तो एक बार तो यहाँ से स्थगित कर दी गई थी, उस समय आपके दिल पे जैसे क्या, किसान सब एकदम मायूस हो गए। हाँ जी। भाई यहाँ पे पूरी व्यवस्था कर दी गई, उसके बाद मंडी को हटा दिया जाए एकदम, तो फिर एकदम गांव के आड़ोस पड़ोस के गांव के एकदम चेहरे मायूस हो गए, और वो सोच रहे थे क्या करे तो क्या करे। पूरी व्यवस्था को बड़ी दिक्कत थी जी इस मामले में। मतलब हम अपना माल इतनी बड़ी असुविधा होते हुए दूसरे गाँव में ले जाते हैं, और मतलब इसमें गाँव वालों का बड़ा भारी रोष था इस चीज़ में। भाई मतलब हमारे साथ अन्याय हो रहे हैं, लेकिन गांव वालों ने जैसे तैसे करके अपने शर्मा जी, रामविलास जी से बातें की। रामविलास जी ने जेपी दलाल साहब को बुलाया, दिखाई मंडी सिचुएशन दिखा के फिर इनको दोबारा से मंडी चालू करवाई। रामविलास जी ने ये बहुत बढ़िया काम किया, और गांव वाले भी खुश हैं, हम लोग भी सब खुश हैं। आड़तियों को भी 2 पैसे मजदूरी मिलेगी। लॉकडाउन के टाइम में इस टाइम 2 पैसे की मजदूरी मिल रही है, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू साहब। साहब आपके पास भी लोग, मैं अभी पहुंचता हूँ। सरपंच साहब, आप बताइए, मलखान सिंह के पूर्व सरपंच हैं, काफ़ी आप पंचायत देखी हैं, आप गई आई हैं, तो इस विषय को लेके क्या अभी कुछ आपको कुछ ऐसा लग रहा था भाई मंडी टूटने के बाद हमारी मंडी दोबारा बन पाएगी, या फिर आपने सोचा था नहीं आप कुछ नहीं लग रहा था जी? क्यों लग रहा था? शर्मा जी की वजह से, और गांव, यानी कि आपके पास एक हीरा है, और गांव का मेल, सारा गांव का एकजुट होना, और शर्मा जी के प्रयासों से हमें लग रहा था मंडी बनवाएंगे जरूर। तो आपको ऐसा नहीं लगा शर्मा जी यहाँ से हार चुके हैं तो वो हमारी मदद करेंगे या नहीं करेंगे? हारने के बाद हमारा वो है जी, नेतृत्व करते हैं इस बात से विशेष सहयोग होता है। बिल्कुल विशेष सहयोग होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप उनके वोटर हो, सपोर्टर, इसलिए बोल रहे हैं? नहीं, जो वोटर सपोर्ट भी समझो है, वोटर सपोर्ट तो लेने से कोई बात नहीं है। कोई जो काम करते हैं वो काम हो जाता है जो हमारा, हाँ, जो काम चाहता है वो काम हो जाता है। तो अभी तो ये सारे आड़ती भी खुश हैं, सारे फलदार खुश हैं, कम से कम 2, 4, 5 हज़ार लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। अच्छा काम, बढ़िया काम हो रहा है, सभी लोग खुश हैं, सभी लोग खुश हैं, आस पास के सारे गाँव जितने हैं सब खुश हैं लोग। हाँ जी, क्या कहेंगे साहब? सबसे बढ़िया काम किया है जी। अच्छा, ये आस पास के गांव के लिए भी, और जो काम हो रहा है बड़े अच्छी सुविधा से काम हो रहा है। ये मैं धौली से हूँ, कमल शर्मा जी, तो बहुत बढ़िया काम किया शर्मा जी ने, और इसके नेतृत्व में हम तो, वो हारे नहीं है, वो जीते हुए हैं। हारे नहीं है, जीते हैं। हाँ, जीते हैं। अच्छा, जीते क्यों हैं? जीते हैं, जो हमारे लिए जो सदा हमारे साथ रहते हैं तो वो जीते हुए हैं। तो मेरा एक तो उस आदमी को माना जाए कि जो अगर मतलब हमारे काम में नहीं आए, वो तो हमारे लिए सदैव हमेशा हमारे साथ रहते हैं, उनका हाथ हमारे सिर के ऊपर है, तो हम उनके साथ हैं हमेशा। चलो, बहुत खुशी है साहब। साहब, आप कहाँ से?
मैं सुरेश कुमार नंबरदार गांव धौली से हूँ जी। धौली से। मैं तो नंबरदार जी धौली से हैं आप, तो सिस्टम की खरीद फरोख्त हो रही है, तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो आप भी, जी, बहुत। और साथ सभी खुश हैं, क्या कहेंगे? हाँ जी, सभी खुश हैं जी। मैं सबसे पहले तो शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमारा गांव आकोदा के अंदर जोड़ा हुआ था, और मैं खुद एसडीएम साहब के पास गया था सरपंच से लिखवा के, और उसके बाद में मलखान सरपंच साहब ने उससे शर्मा जी से बात की, और बात करने के बाद उन्होंने हमारे गांव को पाली में जोड़ दिया। तो पाली में जोड़ने से हमारे गांव के जितने भी किसान भाई थे तो सभी को फ़ायदा हुआ। एक तो 1 किलोमीटर पे दूरी पे हमारा पाली सेंटर बना, एक दूसरा 10 किलोमीटर जाए हम, तो हमारी सुनी उन्होंने, मंडी आने के बाद भी सुनी, और यहाँ पर अच्छी सुविधा है, बहुत बढ़िया है, रोड के बिल्कुल नज़दीक है। और अगर ये अमित भारद्वाज जी बता रहे थे कि अगर यहाँ पर परमानेंट मंडी स्थापित की जाए तो हम भी इस चीज़ से बहुत खुश हैं। बहुत खुश हाँ हैं। जी, ठीक है जी। सर मैं आपसे जानूंगा, आप भी यहाँ काफ़ी देर से खड़े हैं। नमस्कार जी, क्या अनाज लेके आए हैं या फिर क्या है? आड़त की दुकान है सर। आड़ती हैं आप, क्या नाम है जी? संदीप शर्मा। तो संदीप जी, अगर यहाँ मंडी नहीं होती तो बाहर कहीं आपको आड़ती क्या मौका मिल जाता है वहाँ खरीद फरोख्त करने में? देखिए, यहाँ पे इस मंडी के आने की वजह से हमें यहाँ पे आड़त का काम मिला है। यानी कि रोजगार मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, इस क्षेत्र को, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के लोकल आड़तियों को, और यहाँ के जमींदार जो आसपास के थे। पहले महेंद्रगढ़ में मंडी थी, जगह थोड़ी थी, साधन ज़्यादा जाते थे, तो एकदम जनता भी परेशान, साधन भी की वजह से जाम हो जाता था, बहुत दिक्कतें आती थी। एक एक जमींदार 4-4 दिन वहाँ पे रहता था। आज एक जमींदार आता है, वो आधे घंटे में फारिग होकर चला जाता है, वो बड़ा खुश होकर जाता है कि रामविलास शर्मा जी ने हमारे लिए बहुत ही बढ़िया काम किया है। थैंक यू साहब। सर आप भी बता दीजिए, क्या कहेंगे, क्या नाम है? लांबा साहब सीताराम पालड़ी। पहले बात तो ये है कि आपका मंडी में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। थैंक यू साहब। और जी बात ये है कि मंडी आने से बहुत फ़ायदा हुआ है, पड़ोस के जितने भी गांव हैं उनको फ़ायदा हुआ है। तो कुछ ऐसा लग रहा था आपको मंडी दोबारा आ पाएगी, क्योंकि फिर दोबारा मंडी अगर तोड़ने के बाद बनाई नहीं गई, आपका ऐसा भाग्य है, सौभाग्य समझो कि आपकी मंडी आज स्थापित की गई, नहीं तो कोई मंडी दोबारा बन नहीं पाई। नहीं, मंडी दोबारा आना तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो नेता है बहुत ज़्यादा मंडियाँ थी, लेकिन सिर्फ आपके गांव पाली को ही छोड़ा गया है, बाकी सब मंडियाँ निरस्त कर दी गई। पुरानी मंडियाँ थी वो ही। पाली जी वैसे भी तो पुराना बड़ा गाँव है, यहाँ मंडी का तो चित्त बनता ही है, और यहाँ संभव भी था दोबारा आना। भी था। हाँ। चलो, तो हमारे साथ कुछ आड़ती भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। हाँ, काफ़ी काम कर रहे हो सुबह से ना? हाँ जी। क्या नाम है? सोनू। तो सोनू कहाँ से हो? पाली से। पाली से। हाँ जी, आप भी? हाँ जी, पाली से। क्या नाम है? महेंद्र। महेंद्र नाम है। तो लगातार 2-3 दिन से आप भी लगे हुए हैं। हाँ जी। तो मंडी आने की वजह से कितने की यहाँ पे आप जैसे लोग उनको फ़ायदा, जैसे रोजगार मिला? जी हमारे को तो फायदा है, मजदूर आदमी में वो। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हम तो जी बहुत फायदा हुआ है यहाँ आने से। हम घर की घर हैं, अपने कना की कना अपना ही काम पा जाते हैं, फिर शाम को घर चले जाते हैं। बहुत फायदे। अच्छा, कितना कमा लेते हो रोज का आप? देखो, रोज को तो दे ही के ऊपर मार है जी, ये कमाड़ा जाए तो फालतू भी कमाया जाए, कुछ कम भी हो जाए। लगभग कितना एक आदमी? 400-500 रुपये तो कमाई लेते हैं। 500 रुपये डेली का आप? हाँ। तो कम से कम 200-400 लोग लगे हुए हैं। हाँ, 150 हैं अपने यहाँ पे नजदीक के सारे। हाँ जी। तो क्या कहेंगे फिर, मंडी तो आपकी एक बार तो टूट चुकी थी। या जी हमारे देवता बैठे हुआ टूटने नहीं देता। देवता मुंह ऊपर मोदी बैठा, पूरा रामविलास बैठा, हमने नहीं टूटने देते। हम तो गांव का बहुत मदद करते हैं। रामविलास देवता है? हमारा देवता ही है। हमने तो जो रोजगार मिल रहा है गांव की पूरी मदद करता है जी, हर चीज़ का मैं हमारे साथ खड़ा रहता है, हमारे वो हारा नहीं जीतता है। आपके लिए हारा नहीं जीतता है जी। हाँ जी, क्या लग रहा है जी आपको? बिल्कुल सही बात है जी, हर दुख सुख में साथ देता है, बिल्कुल जीते हुए तो हमारे विधायक साहब तो कहीं लॉकडाउन में भी नहीं दिख रहे, ना मंडी के पक्ष में कहीं दिखे। वो कम से कम आए, मंत्री जी को लेके आए, उन्होंने आके आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी तुम्हारी मंडी दोबारा पाली की आ जाएगी। हमें पूर्ण विश्वास था, जब तक रामविलास शर्मा जी के सरकार में हैं, जब तक हमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपका देवता जिंदा है? बिल्कुल जी, एक तो बाबा जयरामदास है पाली के लिए, दूसरा रामविलास शर्मा ही है। रामविलास शर्मा ही जी है। ठीक है जी। भाई आप बताइए, क्या नाम है? कृष्ण कुमार। तो कृष्ण कुमार जी, क्या लग रहा है? भाई बोल रहे हैं 400-500 रुपये हम कमा के रोज ले जाते हैं, और अच्छा काम हुआ हमारे लिए, तो क्या कहेंगे, क्या लगे? अच्छा ही हुआ सर हमारे लिए। अच्छा हुआ है? हाँ जी। तो पाली से ही हो आप, है ना? हाँ, पाली से ही। तो यहाँ मंडी नहीं होती तो कहीं ना कहीं आपको रोजगार तो नहीं मिलना? नहीं मिलना था सर, ये तो रामविलास शर्मा जी की मेहरबानी है, हमें रोजगार मजदूरी लॉकडाउन में मिल गई यहाँ पे। बहुत बढ़िया काम हुआ जी।
यानी कि जब भी समय लगता है घर जाके शिकंजी पियाते हो, चाय भाग के पियाते हो, दोबारा आ जाते नहीं, जैसे हमारे जमींदार है ये भी आसपास के बड़े खुश होके जाते हैं साहब इस मंडी से। हाँ जी। चलो, हाँ जी, क्या कहेंगे? हाँ जी, हम बहुत खुश हैं जी। खुश हो, क्या नाम है जी? पवन कुमार जी। पवन कुमार जी, आप भी पाली से हैं? हाँ, पाली से जी। तो सारा पाली गांव को रोजगार मिल रहा है? हाँ जी, बहुत बढ़िया काम हो गया, हम बहुत खुश हैं जी इससे। क्या कहेंगे रामविलास के बारे में? सभी बोल रहे हैं हमारे देवता हैं, कोई कह रहा है हमारे भगवान हैं। हमारे देवता वो बढ़िया काम करता है जी हमारे लिए। अच्छा काम, हमको हमारे को यहाँ खुश रखता है हर चीज़ के लिए, वो बढ़िया काम। बहुत अच्छी बात है जी। तो ये यहाँ पे साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, ये पाली की अनाज मंडी जो सिरसों बिक्री केंद्र बनाया गया था, और लोग कह रहे हैं कि रामविलास शर्मा ने हमें रोज़गार दिया है। और कहीं ना कहीं ये जो बिक्री केंद्र था ये तोड़ दिया गया था। अब गांव वाले जो यहाँ पलदार हैं, जो आड़ती हैं, सभी का कहना है कि रामविलास के प्रयासों से यहाँ दोबारा से यह मंडी शुरू हुई है। और कई तो रामविलास को भगवान बता रहे हैं, कोई देवता भी बता रहा है। मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।